कृषि कानून पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है। सरकार की अपनी दलीलें हैं तो विपक्ष के अपने आरोप हैं। क्या देखिए, सीधे सीधे यहां पर हम आपको बताएं कि क्या वो बिंदु हैं। किसान विरोधी इसे विपक्ष बता रहा है, तीनों कानूनों को। और बिंदु बताइए, सरकार ये कहती है कि आप वो पॉइंट्स तो बताइए जहां आपको लगता है कि हाँ, ये जो तीनों कानून हैं वो किसान विरोधी हैं। तो सरकार की यही दलील होती है। सरकार ये कहती है कि अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि ये तीनों बिल कॉर्पोरेट के समर्थन में हैं और हम कॉर्पोरेट समर्थक हैं, तो आप दलील दीजिए। आप हमें बताइए कि हम कैसे आखिर कॉर्पोरेट के समर्थन में यहां पर आए और आपको कैसे ये नजर आ रहा है। तो ये यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा अब अगर हम भ्रमित कर रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगाता है कि भ्रमित किया है किसानों को, सरकार ने भ्रमित किया है, तो आप साक्ष्य दिखाएं। मतलब सबूत का आपके पास कोई होंगे ना कि कैसे भाई हमने भ्रमित किया, तो आप वो दिखाइए कि हमने कहां भ्रमित किया है। मतलब ये हुआ कि क्या पंजाब की राजनीति में किसान अब सबसे बड़ा मुद्दा है और किसानों को लेकर ही अगले आने वाले विधानसभा चुनावों में वहां पर हर तरह की रणनीति तय होगी। किसान चुनाव में पंजाब विधानसभा में कितना बड़ा फैक्टर है। पंजाब की सियासी जमीन पर किसान आंदोलन की खेती काटने की रेस लगी हुई है। पार्टियों में किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखने की मानो होड़ मची हुई है। अकाली दल के चाल और चरित्र की व्याख्या कांग्रेस कर रही है। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। वहीं अकाली दल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का नामकरण आम आदमी पार्टी ने कर दिया। यानी पंजाब के चुनाव रण में 2-2 हाथ के लिए सभी तैयार हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग की। सिद्धू ने कृषि कानून को लेकर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए एक ट्वीट किया। इधर ट्वीट आया और उधर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने मोर्चा संभाला। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है और लगातार वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं, उन पर हमले करते हैं। उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस हाईकमांड से बहुत डांट पड़ी। और डांट का असर यह हुआ कि आज फॉर अ चेंज, एक बदलाव के तहत उन्होंने अपनी तोप का मुंह अरविंद केजरीवाल जी की ओर मोड़ दिया और आज अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक करने लगे, हमले करने लग गए। इस सियासी हमले की वजह भी समझिए। पंजाब में विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति के लिहाज से कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप है। ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है कि चुनाव में कांग्रेस से सीधी फाइट है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी सिर्फ विरोधी नहीं है, बल्कि पार्टी का घरेलू झगड़ा भी है। नई खबर यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के खेमे के बीच खींचतान जारी है। एक बार फिर से कैप्टन के खिलाफ टीम सिद्धू एक्टिव है। कांग्रेस के 40 विधायकों ने एक चिट्ठी आला कमान को लिखी है, जिसमें मौजूदा सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। यानी पंजाब में सियासी झगड़ा बहुत तगड़ा है। किसान पंजाब में कितने महत्वपूर्ण हैं, विधानसभा में हर सीट पर किसानों की क्या स्थिति है, किस तरह से असर वो डाल सकते हैं। कुल 117 सीटों वाली विधानसभा में 40 शहरी क्षेत्र में आती हैं, सेमी शहरी क्षेत्र में 51 और ग्रामीण की 26 सीटें हैं। लेकिन इनमें से 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसानों का दबदबा है और किसान इन 77 सीटों पर जिसे चाहें उसे जिताने की शक्ति रखते हैं। यह किसानों की ताकत है। यानी कि 117 में से 77 सीटें अगर एक तरफा चले जाती हैं, किसानों के वोट एक पार्टी को पड़ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा फायदा किसी भी राजनीतिक दल को यहां पर हो सकता है। मौजूदा स्थिति विधानसभा की इस समय क्या है? कांग्रेस 77 सबसे बड़ा दल पंजाब में, आम आदमी पार्टी 20, अकाली दल 15 और
बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, अन्य के पास यहां पर 2 सीटें हैं, यानी कि कांग्रेस की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है और बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर मौजूदा इस समय पंजाब की विधानसभा में।